क्या आपको कभी लगा है कि आपकी जॉब बहुत बोरिंग है? तो जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ सोने, खाने या मूवी देखने के पैसे मिलें तो। मैं नहीं मानता। जी हाँ, इस दुनिया में कुछ ऐसी नौकरियां भी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन लोग सच में इनसे लाखों कमा रहे हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब लेकिन मजेदार जॉब्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर बार मिलेंगे ऐसे ही मजेदार और अनोखे फैक्ट्स। प्रोफेशनल मोर्नर। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा काम जिसमें लोगों को दूसरों के अंतिम संस्कार में नकली रोने के लिए पैसे दिए जाते हैं? यह सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना? लेकिन यह सच है। चीन और मिस्र जैसे देशों में इस काम की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। अब तो प्रोफेशनल मोर्नर एक व्यवसाय बनता जा रहा है। और क्या आपको पता है, यह काम अब दुनिया के कई हिस्सों में किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे भारत के कुछ हिस्सों में भी लोग अंतिम संस्कार में झूठे आंसू बहाने के लिए पैसे लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आप जानना चाहते हैं इन लोगों को क्या कहा जाता है? इन्हें मायरोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन क्या इनका असली उद्देश्य सिर्फ नकली आंसू बहाना होता है? नहीं, इनका मकसद तो होता है मृत व्यक्ति के अंतिम विदाई में और उसके परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। यह उनके दुख को कम करने की एक कोशिश होती है, ताकि वे महसूस कर सकें कि उनके साथ लोग हैं जो उनका दुख साझा कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं, इस काम को करने के लिए कुछ देशों में प्रोफेशनल्स या ट्रेनिंग प्राप्त लोग होते हैं जो इसे करते हैं, और कुछ जगहों पर क्या आपको लगता है कि अनजान व्यक्ति को भी पैसे देकर इस काम के लिए बुलाया जा सकता है? हाँ, यह भी होता है। यह एक अजीब लेकिन दिलचस्प परंपरा है जिसे लोग निभाते आ रहे हैं, और अब यह एक पेशा बन चुका है जो अलग अलग देशों और संस्कृतियों में अपनी पहचान बना चुका है। क्या आपने कभी सुना है स्नेक मिल्किंग के बारे में? यह एक ऐसा काम है जिसमें सांप या किसी भी जहरीले जीव से जहर निकालना होता है। सुनने में तो यह बहुत सामान्य सा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह एक जोखिम भरा काम है। हाँ, इसमें जान भी जा सकती है। फिर भी इतने सारे पैसे मिलने के बावजूद कितने लोग इस काम को करना चाहते हैं? बहुत कम। क्या आपको पता है इस काम को करने के लिए स्नेक मिल्कर को कितनी कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस काम के दो मुख्य कारण हैं। पहला, सांपों के काटने से भारत और अफ्रीका जैसे देशों में हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं, इस दर्दनाक समस्या से बचने के लिए सांपों का जहर निकालकर एंटी वेनम बनाया जा सकता है, जो उन जानलेवा काटने के मामलों से लोगों को बचाने में मदद करता है। दूसरा कारण, इस जहरीले जहर पर रिसर्च करना और इसे चिकित्सा उपचार में इस्तेमाल करना। क्या आप मानते हैं कि इसी जहर के जरिए बहुत सी नई चिकित्सा तकनीकों और इलाजों की खोज हो सकती है जो इंसानियत के लिए लाभकारी साबित हो सकती है? स्नेक मिल्किंग एक बेहद जोखिम भरा लेकिन महत्वपूर्ण काम है जो हमें अपनी सुरक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में नई संभावनाओं की ओर मार्गदर्शन करता है। एम्बाल्मिंग। क्या आप जानते हैं एम्बाल्मर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो लाश को अच्छे से साफ करते हैं और लाश से खून निकालकर उसमें एम्बाल्मिंग फ्लूइड डालते हैं। क्यों? ताकि लाश ज्यादा समय तक ताजगी बनाए रख सके। क्या आप सोच सकते हैं, जब कोई व्यक्ति मरता है तो बहुत से लोग उस व्यक्ति को अंतिम बार देखने आते हैं, और फिर एम्बाल्मर को क्यों बुलाया जाता है? क्या आपको पता है, ये लोग लाश का मेकअप करते हैं, बाल ठीक करते हैं, और अगर शरीर में कोई चोट है तो उसे भी छुपाकर अच्छे से सजाकर सभी के सामने पेश करते हैं, ताकि लाश किसी जिंदा इंसान जैसी दिखे और लोग उसे देखकर डरे नहीं। कभी सोचा है यह काम कितना संवेदनशील और महत्वपूर्ण होता है? एम्बाल्मिंग के जरिए न सिर्फ मृतक को सम्मान मिलता है, बल्कि उनके परिवार वालों को भी एक आखिरी बार उस व्यक्ति को खूबसूरत तरीके से देख पाने का मौका मिलता है। लाइन स्टैंडिंग जॉब। सोचिए, आपको बैंक में कोई जरूरी काम है, लेकिन लाइन इतनी लंबी है कि घंटों खड़े रहना पड़ेगा। क्या आप चाहेंगे कि कोई और आपकी जगह लाइन में खड़ा रहे? यही है लाइन स्टैंडिंग जॉब। एक ऐसा काम
जिसमें आप किसी को पैसे देकर अपनी जगह लाइन में खड़ा करवा सकते हैं। विदेशों में ये बहुत पॉपुलर है। वहाँ प्रोफेशनल लाइन स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि लाइन में कैसे खड़ा रहना है, कब आगे बढ़ना है और क्लाइंट का टाइम कैसे बचाना है। लेकिन भारत में भी आपको याद है नोटबंदी का समय, जब लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे। उस समय कई गरीब लोग अमीरों के लिए लाइन में खड़े होने लगे, सिर्फ कुछ पैसों के बदले। आज भी चाहे वो कोई नया आईफोन खरीदना हो, क्रिकेट मैच की टिकट लेनी हो या बैंक की लंबी लाइन हो, लोग दूसरों को पैसे देकर अपनी जगह लाइन में खड़ा करवा रहे हैं। तो सोचिए, अगर आपको भी लंबी लाइन में लगने से बचना हो तो क्या आप लाइन स्टैंडर हायर करेंगे? रेंटेड बॉयफ्रेंड। सोचिए, आप अकेले हैं, काम में बिजी हैं, लाइफ में किसी के लिए टाइम ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक बॉयफ्रेंड चाहिए। पर चिंता की कोई बात नहीं। जापान में रेंटेड बॉयफ्रेंड का ट्रेंड जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। इसे रेंटारू कारेशी कहा जाता है और ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। ये कैसे काम करता है? आप कुछ घंटों के लिए बॉयफ्रेंड हायर कर सकते हैं। वो आपके साथ डेट पर जाएगा, बातें करेगा, आपकी फीलिंग्स सुनेगा, यहाँ तक कि आपके दोस्तों और परिवार वालों से भी मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, ये बॉयफ्रेंड कभी भी किसी प्राइवेट जगह पर नहीं मिलते, सिर्फ पब्लिक प्लेस पर ही। और हाँ, डिनर का बिल भी लड़की को ही देना पड़ता है। पर असल में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जापान में कई लड़कियां अपने करियर में इतनी बिजी हो जाती हैं कि उनके पास रिलेशनशिप के लिए समय ही नहीं बचता, लेकिन उनके परिवार वाले शादी के लिए दबाव डालते हैं। तो क्या किया जाए? बस कुछ घंटों के लिए बॉयफ्रेंड किराए पर ले लिया। धीरे धीरे ये एक बिजनेस बन गया और अब कई लड़के इसे फुल टाइम जॉब की तरह करने लगे हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, कई रेंटेड बॉयफ्रेंड्स लड़की के परिवार के सामने खुद को किसी बड़ी कंपनी का सीईओ तक बताने लगते हैं। इस जॉब के लिए लड़कों में जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना जरूरी है ताकि वो अमीर और सक्सेसफुल दिखें। अब ये ट्रेंड चीन तक फैल चुका है और कौन जानता है आने वाले समय में ये और कहां तक जाएगा। पेट फूड टेस्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि पालतू जानवरों का खाना कितना स्वादिष्ट होता है? इंसान तो अपने खाने का स्वाद खुद बता सकते हैं, लेकिन कुत्ते और बिल्लियां वो तो बोल नहीं सकते। तो फिर कैसे पता चले कि उनका खाना स्वादिष्ट है या नहीं? यही काम करता है पेट फूड टेस्टर। ये कोई आसान काम नहीं है। पहले ये एक्सपर्ट्स अलग अलग जानवरों की पसंद और सेहत पर रिसर्च करते हैं। जब पेट फूड कंपनियां नया खाना बनाती हैं तो ये टेस्टर्स खुद उसे चबाकर देखते हैं। हाँ, सही सुना आपने। वो खाना टेस्ट करते हैं, महसूस करते हैं कि स्वाद कैसा है, बनावट कैसी है और क्या वाकई जानवरों को पसंद आएगा। लेकिन सिर्फ स्वाद ही नहीं, क्या ये खाना हेल्दी है? क्या इसमें किसी पोषक तत्व की कमी तो नहीं? हर बारीकी को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार की जाती है। बड़ी बड़ी पेट फूड कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि जानवरों के लिए सही और स्वादिष्ट खाना कैसे पहचाना जाए। तो अगली बार जब आप अपने पालतू जानवर को खाना खिलाएं तो सोचिए, कहीं उसे टेस्ट करने के लिए कोई इंसान तो नहीं बैठा था। ट्राई पेंट वॉचर। सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं और आपकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, दीवार को देखना। यही है ड्राई पेंट वॉचर की जॉब। ये लोग क्या करते हैं? रंगों को सूखते हुए देखते हैं घंटों तक, सिर्फ देखने के लिए पैसे मिलें तो। लेकिन ये काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं। बड़ी बड़ी पेंट कंपनियां जैसे डुलक्स ड्राई पेंट वॉचर्स को हायर करती हैं। थॉमस कोरवेन नाम के व्यक्ति को भी इस काम पर रखा गया था। उनका काम था रंग को तब तक देखना जब तक वो पूरी तरह सूख न जाए। पर सवाल ये है कि क्यों? जब पेंट सूखता है तो उसका रंग बदलता है। सूखने के बाद उसकी क्वालिटी कैसी रहती है? क्या वो फीका पड़ता है या चमकदार दिखता है? इन सब चीजों को बारीकी से नोट किया जाता है ताकि कंपनी अपने पेंट को और भी बेहतर बना सके। तो अगली बार जब आप दीवार पर नया रंग करवाएं तो सोचिए, शायद इसे घंटों तक घूरने वाला कोई इंसान पहले से इसे टेस्ट कर चुका है। पैसेंजर पुशर। सोचिए, आप रोज की तरह मेट्रो पकड़ने के लिए स्टेशन पर खड़े हैं, लेकिन सामने का नजारा देखकर आप दंग रह जाते हैं। ट्रेन में पहले से ही भीड़ ठस ठस भरी है, लेकिन फिर भी लोग किसी भी तरह अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दरवाजे बंद ही नहीं हो रहे और तभी आता है पैसेंजर पुशर।
जापान में इन्हें ओशिया कहा जाता है। इनका काम होता है लोगों को अंदर धक्का देना ताकि दरवाजे ठीक से बंद हो सकें। आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों? टोक्यो की मेट्रो दुनिया की सबसे बिजी ट्रांसपोर्ट सर्विस में से एक है। रोजाना 40 मिलियन से ज्यादा लोग मेट्रो में सफर करते हैं। रश आवर में हर कोई जल्दी में होता है और भीड़ इतनी होती है कि अंदर घुसना नामुमकिन सा लगने लगता है। यही वजह है कि ओशिया को ट्रेन के दरवाजे बंद करने के लिए यात्रियों को अंदर धकेलने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सिर्फ जापान में ही नहीं है। अब चीन, मैड्रिड और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में भी पैसेंजर पुशर्स तैनात किए जाने लगे हैं। सोचिए, अगर आपके शहर में भी मेट्रो इतनी भीड़ भाड़ वाली हो जाए तो क्या आप किसी पैसेंजर पुशर से धक्का खाने के लिए तैयार हैं? नहीं। नेटफ्लिक्स व्यूअर जॉब। सोचिए, अगर आपको फिल्में देखने के पैसे मिले तो? मजाक नहीं, ये सच है। नेटफ्लिक्स ने कुछ लोगों को हायर किया है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ फिल्में और वेब सीरीज देखना है। इसे कहते हैं नेटफ्लिक्स व्यूअर जॉब। क्या करना होता है इस जॉब में? रिलीज से पहले ही मूवीज और वेब सीरीज देखनी होती हैं। हर सीन को ध्यान से एनालाइज करना होता है। नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी में सही टैग्स जोड़ने होते हैं ताकि लोग अपनी पसंद की फिल्में आसानी से ढूंढ सकें। यानी कि आप आराम से बैठकर अपने पसंदीदा शोज देखिए और पैसे कमाइए। पर सवाल यह है कि नेटफ्लिक्स आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? नेटफ्लिक्स चाहता है कि हर मूवी को सही कैटेगरी मिले, हर सीरीज को परफेक्ट टैग मिले, ताकि जब कोई उसे सर्च करे तो सही रिजल्ट दिखे। और इसलिए नेटफ्लिक्स व्यूअर्स को हायर किया जाता है जो कंटेंट को देखकर उसकी डिटेलिंग करते हैं। अब बताइए, अगर आपको ये जॉब मिल जाए तो आप कौन सी फिल्म सबसे पहले देखना चाहेंगे? प्रोफेशनल स्लीपर। सोचिए, अगर आपको सिर्फ सोने के पैसे मिलें तो? मजाक नहीं, ये सच है। प्रोफेशनल स्लीपर की जॉब अब एक रियलिटी बन चुकी है। क्या सोकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं? जी हाँ, कई बड़ी मैट्रेस और पिलो कंपनियां ऐसे लोगों को हायर करती हैं जो उनके बनाए हुए गद्दों पर सोकर उनका रिव्यू दें। कुछ नींद पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक भी प्रोफेशनल स्लीपर्स को हायर करते हैं ताकि वे समझ सकें कि नींद हमारे शरीर और दिमाग पर कैसे असर डालती है। यानी कि सोइए, आराम कीजिए और पैसे कमाइए। पर सवाल यह है कि आखिर कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी नींद आरामदायक हो। मैट्रेस कंपनियां चाहती हैं कि उनका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट हो। रिसर्चर्स यह जानना चाहते हैं कि अच्छी नींद के लिए क्या जरूरी है। और इसी वजह से प्रोफेशनल स्लीपर की जॉब का डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आपको ये जॉब मिल जाए तो क्या आप 8 घंटे की बजाय 12 घंटे सोना चाहेंगे? तो बताइए, इन अजीबोगरीब जॉब्स में से कौन सी जॉब आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी जॉब करना चाहेंगे? या फिर क्या आपके दिमाग में कोई और अजीबोगरीब जॉब है जिसके बारे में हम नहीं जानते? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। अब अगर कोई कहे कि नौकरी ढूंढना मुश्किल है तो उसे ये वीडियो भेज देना। वैसे मजाक अपनी जगह, लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारियां लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।